ठीक है, तो स्किमिंग का मतलब फास्ट रीडिंग, के एक आर्टिकल को पढ़ के काम की बात आप निकाल सकें। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने है, ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, छोटा सा पैसेज। ग्रेटिट्यूड क्या होती है? कृतज्ञता होती है। हैप्पीनेस खुशी होती है। आप जानते हैं, वी ऑफन टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइव्स which becomes a reason for our misery. Gratitude bestows immense happiness both to the giver and the receiver when offered with purity of heart. A simple thank you can transform a situation or relationship diametrically. Service of mankind, when done with selflessness, is a natural outcome of gratitude. Gratitude should also not be with an expectation of the greeting or gesture to be returned. This is the first paragraph. आपने भी पढ़ा होगा मेरे साथ, कितनी बात समझ आई वो खुद समझ रहे होंगे आप। आइए अब एक एक लाइन पढ़ के फटाफट समझ लेते हैं। वी ऑफन टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइफ। इसका क्या मतलब है कि हम बहुत बार जिंदगी में चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। फॉर ग्रांटेड का मतलब समझ रहे होगे आप, मतलब आप उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। अब कई बार जैसे अपने ही जीवन को हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, फिर किसी और को देखते हैं जो बड़े संघर्षों में है, बहुत परेशानियों में है, तब आपको लगता है अच्छा हाँ आपका जीवन तो बहुत बेहतर है। विच बिकम्स अ रीजन फॉर आवर मिजरी। तो अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे यही हमारे मिजरी का, हमारे दुख का, कष्ट का कारण बन जाता है। ग्रेटिट्यूड क्या बीस्टो करता है आपके अंदर? इमेंस हैप्पीनेस बोथ टू द गिवर एंड द रिसीवर व्हेन ऑफर्ड विद प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रामा वाले तरीके से नहीं, जिसको हम कहते हैं कि प्लास्टिक स्माइल, व्हाट वी से। एक तो होता है ना, आप किसी को मिले और बहुत ही प्लास्टिक तरीके से आपने हेलो कहा और इस तरह की चीज़ें, तो पता लग जाता है कि इट्स नॉट जेन्युइन। लेकिन अगर प्योरिटी ऑफ हार्ट से आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो जो बोल रहा होता है उसको भी अच्छा लग रहा होता है कि यार इसकी वजह से मेरे लिए चीज़ें आसान हुई हैं, और जिसको वो मिल रहा होता है ग्रेटिट्यूड, उसको भी खुशी होती है कि चलो कम से कम सामने वाला मेरी चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो मैंने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करी उसकी, इसको रिकग्नाइज तो कर रहा है ये कम से कम। अ सिंपल थैंक यू कैन ट्रांसफॉर्म अ सिचुएशन और रिलेशनशिप डायमेट्रिकली। मतलब वही बात, डायमेट्रिकली का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री। यानी अगर आप सिंपल एक थैंक यू बोल रहे हैं लेकिन वो सिंसियरिटी के साथ बोला जा रहा है, तो वो आप संबंधों को और सिचुएशन को पूरी तरह से बदल देता है। सर्विस ऑफ मैनकाइंड व्हेन डन विद सेल्फलेसनेस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब देखो दो कॉमा के बीच में ये एक्स्ट्रा बात आ गई कि जब जब आप सर्विस ऑफ मैनकाइंड करते हैं, यानी आम लोगों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन एक सेल्फलेसनेस के भाव से, तो ये नेचुरल आउटकम होता है ग्रेटिट्यूड का। इसका क्या मतलब कि भाई नेचुरल आउटकम है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेटिट्यूड शुड ऑल्सो नॉट बी विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रीटिंग और जेस्चर टू बी रिटर्न्ड। और कृतज्ञता इस भाव से भी नहीं करना कि भाई मैं कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं इनको, तो सामने से भी मुझे मिलेगा। तो इसमें सामने से आएगा या नहीं आएगा ये वाला भाव भी जो है नहीं होना चाहिए। शुड ऑल्सो नॉट बी विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रीटिंग एंड जेस्चर टू बी रिटर्न, कि आपको रिटर्न किया जाएगा। Even if we offer a glass of water to someone with gratitude and selflessness, seeing the essence of Nirankar in them, it becomes a reason for bliss and joy. Gifting, sharing, and caring are extremely sublime and delightful acts. Gratitude should also not be with an expectation of the greeting or gesture to be returned. Even if we offer a glass of water to someone with gratitude and selflessness, seeing the essence of Nirankar in them, it becomes a reason for bliss and joy. तो वही वाली बात, सीधी सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई अगर आप किसी को पानी भी पिला रहे हैं ना, यू आर ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू समवन, लेकिन उसमें ग्रेटिट्यूड और सेल्फलेसनेस का भाव है, क्योंकि आप उसमें उस निरंकार का इसेंस देख रहे हैं, एक ओंकार का इसेंस देख रहे हैं, उस एक सत्ता का जो सभी चीज़ों को ऑपरेट करती है और हर चीज़ से मैनिफेस्ट होती है, उसको आप देख पा रहे हैं, और इसलिए आप वो सेवा भाव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां पे ग्रेटिट्यूड, वहां पे कोई मोरालिटी और नैतिकता के लेसन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने वो आंखें और वो समझ डेवलप कर ली है कि इसमें भी तो वही बसता है। और उस निरंकार को जब आपने देख लिया, तो फिर एक सेल्फलेस भाव से आप सेवा करते हैं, और वही आपके ब्लिस और जॉय का कारण बनता है। देखो शब्दों में बड़ा फर्क होता है। ब्लिस एंड जॉय जो है ना, ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो एब्सोल्युटली ब्लिस्ड आउट होता है, वो बिल्कुल जॉयफुल मोड में होता है, जबकि प्लेजर जो है वो हमेशा टेम्पररी होगा एंड विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर। किसी चीज की वजह से थोड़ी देर बहुत सुख मिला, आपको हाई मिला, जब से वो चीज हटाई जाएगी आप तुरंत डाउन फील करोगे, वो प्लेजर होता है। तो प्लेजर विल ऑलवेज बी शॉर्ट लिव्ड एंड विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर, बट जॉय एंड ब्लिस्ड आउट योर नेचुरल स्टेट। तो ये था छोटा सा पैराग्राफ, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की महिमा आपको बताई गई थी। आई थिंक बात समझ में आ गई।